एक जंगल में चंदन के पेड़ों का घना समूह था। उनमें से एक पेड़ पर एक विशाल अजगर रहता था। उसे चंदन की सुगंध बहुत पसंद थी और वह अक्सर पेड़ से लिपटकर आराम करता था। उसी पेड़ की ऊपरी टहनी पर एक चिड़िया ने अपना छोटा सा घोंसला बनाया हुआ था। चिड़िया के 2 नन्हे बच्चे थे जिन्हें वह बड़े प्यार से पाल रही थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। उनके चहचहाने की आवाज से अजगर की नींद टूट गई। वह गुस्से में बोला, अरे इन बच्चों को चुप कराओ, मुझे शांति से सोने भी नहीं देते। चिड़िया ने हंसते हुए जवाब दिया, अजगर भाई, सोने के लिए रात होती है, दिन में सोने से अच्छा है कि तुम कुछ काम करो। अजगर ने तंज कसते हुए कहा, काम? क्या तूने कभी अजगर को काम करते देखा है? हम तो बस ऐसे ही पड़े रहते हैं। कोई शिकार मिल जाए तो कई दिन का गुजारा हो जाता है। चिड़िया को थोड़ा डर लगा। उसने पूछा, कहीं तुम मुझे और मेरे बच्चों को खाने की तो नहीं सोच रहे? अजगर हंस पड़ा, अरे तुम इतने छोटे हो, तुम्हें खाकर मेरा पेट क्या भरेगा? मैं तो बड़े शिकार का शौकीन हूँ। समय बीतता गया। कई दिनों तक अजगर को कोई शिकार नहीं मिला। भूख से उसका बुरा हाल था। उधर चिड़िया हर रोज अपने बच्चों के लिए दाना लाती और उन्हें खिलाती। बच्चे खुशी से चहकते। एक दिन जब चिड़िया दाना लेने गई, अजगर के मन में लालच जागा। उसने सोचा, क्यों न इन बच्चों को खा लूं? इससे थोड़ी भूख तो मिटेगी और ये शोर मचाना भी बंद करेंगे। वह धीरे धीरे घोंसले की ओर बढ़ा। उसे बच्चों पर दया भी आ रही थी, पर भूख ने उसकी सोच पर कब्जा कर लिया था। लेकिन चिड़िया के बच्चे सजग थे। माँ ने उन्हें पहले ही समझा दिया था, यह आलसी अजगर भूखा होकर कभी हम पर हमला कर सकता है, इसलिए तुम्हें उड़ना सीखना होगा। जैसे ही अजगर ने उन पर झपट्टा मारा, दोनों बच्चे फुर्र से उड़कर पास के दूसरे पेड़ पर जा बैठे। अजगर का संतुलन बिगड़ा और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसे गहरी चोट लगी और वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसी झटके में चिड़िया का घोंसला भी टूटकर बिखर गया। थोड़ी देर बाद चिड़िया दाना लेकर लौटी। टूटा घोंसला और नीचे पड़ा अजगर देखकर उसे लगा कि अजगर ने उसके बच्चों को खा लिया। गुस्से में वह अजगर के ऊपर बैठ गई और उसकी पीठ पर चोंच मारने लगी। अजगर बेहोश था, इसलिए कुछ न कर सका। तभी बच्चों ने अपनी माँ को देखा और जोर जोर से चिल्लाए। चिड़िया ने उन्हें देखा तो उसकी जान में जान आई। वह फटाक से उड़कर उनके पास जा बैठी। उसी वक्त अजगर को होश आया। वह अपनी गलती पर पछताते हुए बोला, चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। भूख ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं वादा करता हूँ, अब तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। वापस इस पेड़ पर आ जाओ। चिड़िया ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं अजगर, तुम पर अब भरोसा नहीं रहा। आज मेरे बच्चे बच गए, पर कल को तुम फिर भूखे हुए तो क्या होगा? मैं अपने बच्चों की जान जोखिम में नहीं डाल सकती। अजगर ने बहुत मिन्नत की, लेकिन चिड़िया नहीं मानी। उसने नदी के उस पार एक ऊंचे पेड़ पर नया घोंसला बना लिया, जहां अजगर कभी पहुंच नहीं सकता था। कुछ दिन बाद भूख से तड़पता अजगर मर गया। उसके मरते ही जंगल में शिकारियों का आना शुरू हो गया। अजगर के डर से कोई चंदन के पेड़ों को हाथ नहीं लगाता था, पर अब शिकारियों ने सारे पेड़ काट डाले। जंगल का वह हिस्सा सूना हो गया। चिड़िया और उसके बच्चे नदी के किनारे अपने नए घर में सुरक्षित और खुशहाल रहे। कहानी का सबक यही है, दूसरों का बुरा सोचने वाला आखिरकार खुद ही तबाह हो जाता है।